नंबर जनरेट नहीं होने से परेशानी आ रही है, शिक्षकों का वेतन जो है उसमें समस्या आ रही है। लेकिन निश्चित रूप से हमें लगता है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में ये समस्या सोल्व हो जाने की आशा है। वो तो ठीक से मंत्रालय चला नहीं पाए और उनको राइट नहीं है इस शिक्षा विभाग पर बोलने का। जब वो खुद ही सिस्टम को नहीं चला पाए, जब उनको कुछ समय के लिए सिस्टम मिला और सिस्टम धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उस पर बजट का विशेष फोकस होगा। निश्चित रूप से यह बजट देखने लायक होगा और ऐतिहासिक बजट होगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधान मंडल का 209वां सत्र शुरू हो चुका है, बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार। शिक्षकों के मुद्दे को लेकर किस तरह से आप सदन में उठाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन दिनों काफ़ी बवाल मचा हुआ है, शिक्षकों के वेतन को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षकों का वेतन जो है, शिक्षकों का वेतन लेके यहाँ पर जो टेक्निकल गड़बड़ी प्राण में हुई है, तो हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन भी दिया है कि भाई वेतन को अपडेट करने के लिए जितना प्राण की व्यवस्था है उसका मैकेनिज्म ठीक किया जाए। और मैकेनिज्म निश्चित रूप से सदन में हम लोगों ने क्वेश्चन भी दिया है और वो ठीक होगा। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आने वाली है। और जो 1,90,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र का मामला था, उससे बड़ा हौज पौज का माहौल पैदा हो गया था। और हम लोग हर ज़िले में जा रहे हैं तो इस तरह की दिक्कतें आ रही है। वहाँ पे प्राण नंबर जनरेट नहीं होने से परेशानी आ रही है, शिक्षकों का वेतन जो है उसमें समस्या आ रही है। लेकिन निश्चित रूप से हमें लगता है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में ये समस्या सोल्व हो जाने की आशा है। जी, हमारी बात भी हुई अधिकारियों से, उन लोगों ने कहा है कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जब काम कर रहे हैं तो इसका समस्या का समाधान भी तुरंत होगा। निश्चित तौर पे जीवन जी, आप पर शिक्षकों का भरोसा है और उनके भरोसे पर आप खरे भी उतरते हैं। यही कारण है कि एक बार फिर से उम्मीद शिक्षकों की है आपसे। दूसरा सवाल यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी है तौबा मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि ये लोग इसके जरिए घोटाला करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। इन सब आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष को हमको याद दिला देना होगा कि जब जो है जो पहली उस विपक्ष के रीजन में जब शिक्षकों का Tier 1 का बहाली निकला था, तो उसमें बहुत सारे बहाली पर जो है जब कॉपी उसका जो जांच किया गया, तो जांच में बहुत सारे फर्जीवाड़ा पाया गया। उस पर हम लोगों ने कार्रवाई भी किया, हमारी सरकार ने कार्रवाई भी किया। शिक्षा मंत्रालय उनके पास था, तो वो तो ठीक से मंत्रालय चला नहीं पाए और उनको राइट नहीं है इस शिक्षा विभाग पर बोलने का। जब वो खुद ही सिस्टम को नहीं चला पाए, जब उनको कुछ समय के लिए सिस्टम मिला और सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाए, तो उनको मुझे नहीं लगता है कोई राइट है इस पर बोलने का। जी, निश्चित तौर पे क्या आपने सदन में सवाल उठाने का काम किया है अब तक? क्योंकि अभी तो आज दूसरा दिन ही है, आज बजट का सबसे बड़ा दिन है। बजट को लेकर के सबसे पहले आप क्या कहेंगे? बजट देखिए, इस पर जो बजट हम लोग का बजट जो निश्चित रूप से बजट समावेशी होगा। हमारे गरीब, वंचित, शोषित समाज जो हैं, किसान हैं, हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, बजट पर उनका विशेष फोकस होगा। और अभी तक जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उस पर बजट का विशेष फोकस होगा। निश्चित रूप से यह बजट देखने लायक होगा और ऐतिहासिक बजट होगा। निश्चित तौर पे यही उम्मीद और आशा बिहार की जनता भी कर रही, महिलाएं हो, चाहे व्यवसाय हो या फिर कोई भी हो, किसी भी वर्ग के हों। और उम्मीद है कि इस बार चुनाव भी है, चुनाव को लेकर सरकार इन चीज़ों पर खरी उतरेगी। निश्चित रूप से ये बजट जो है ऐतिहासिक, मैंने बताया कि महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए, शोषित समाज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, कृषि क्षेत्र में ओवरऑल डेवलपमेंट वाला जो कहते हैं बजट, ऐतिहासिक बजट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान दिया गया है। पूरे बिहार में आप कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन करने की बात है तो पहले हम लोग का टारगेट था कि 6 आवर्स में पूरा जो है हम लोग कहीं भी बिहार ट्रैवल कर सकते हैं, तो अब 5 आवर्स का टारगेट रखा गया है। तो इस बजट में उसका भी आपको सब दिखाई पड़ेगा, सारा चीज़ दिखाई पड़ेगा। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि बजट जो है अच्छा बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा। बिहार के डेवलपमेंट के हिसाब से बजट होगा। औद्योगिकरण पर भी जोर दिया गया है, तो हर तरफ से, चारों तरफ से इस देखेगा ये बजट अच्छा होगा। अंतिम सवाल है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अब बिहार की बारी है। लगातार केंद्र के नेताओं का एक केंद्र बन चुका है बिहार, आ रहे हैं। आपने देखा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा रहा, राष्ट्रपति हो, हालांकि वो उनका अलग कार्यक्रम था, जेपी नड्डा हो, अब मोहन भागवत बिहार आ रहे हैं। क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं इस बार? नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी को लेकर कोई कयास नहीं लगाना चाहिए। वो तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है आज की वो संघ ने। अब उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी और संघ दोनों दो चीज़ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचार है और उस विचार को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आप जान लीजिए बात को। वो तो
हम लोग यहाँ पूरे देश में आने जाने का काम करते हैं और आम जनता के बीच एक अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, अमन चैन शांति का स्थापित करना चाहते हैं। तो उनको इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए मुझे लगता है। जाते जाते सवाल शिक्षकों को खुश कर पाएंगे, क्योंकि होली का बड़ा पर्व है। निश्चित रूप से घर में भी पूरी पकवान बने। निश्चित रूप से होली के पहले शिक्षकों के लिए अच्छा माहौल रहेगा और एक खुशखबरी वाला माहौल रहेगा निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जीवन कुमार का। लगातार शिक्षकों की आवाज़ बनते रहे हैं, शिक्षकों के मुद्दे लगातार सदन में उठाते रहे। ऐसे में एक बार फिर से शिक्षकों का संकट जो है जीवन कुमार ने कहा कि बहुत जल्द दूर होने वाला है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।